नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और उसकी एकदम आपको पाई पाई वसूल करना है, तो जो सीरीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनको अभी के अभी देख डालो। इनमें आपको मिलेगा थोड़ा मोड़ा एक्शन और उसी के साथ मिस्ट्री और क्राइम का ऐसा एंगल जो आपके दिमाग को फाड़ के रख देगा। तो बिना कोई देरी करते हुए टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। रेप नाम के शब्द से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है। नंबर 10 की सीरीज है 2022 की दी वुमेन इन दी हाउस अक्रॉस दी स्ट्रीट फ्रॉम दी गर्ल इन दी विंडो। ये कुछ आती 6.4 रेटिंग के साथ में हमें आना दिखाई जाती है जो अभी अभी शहर में आई है और उसको ड्रिंकिंग इशू भी है। और फिर उसके बाद आना विटनेस कर लेती है ग्रूसम मर्डर को। फिर उसके बाद आना सबको बताना चाहती है कि वो मर्डर को विटनेस कर चुकी है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। फिर उसके बाद आना सबको समझाना स्टार्ट कर देती है क्या आना को सही में मर्डर दिखा है कि नहीं दिखा, क्या उसका ये दिमागी वहम है। उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाएगी और उसी के साथ अच्छी खासी मिस्ट्री भी बिल्ड करती है। इसमें जो कैरेक्टर आना का प्ले किया था क्रिस्टियन बेल ने, उन्होंने अच्छा खासा एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से ये सीरीज से आप अच्छा खासा जुड़ पाते हो और आना के कैरेक्टर से भी। और ये सीरीज आपको अच्छा खासा स्टार्ट भी देती है, बीच के कुछ एपिसोड में थोड़ा लो पड़ जाती है, लेकिन अच्छी खासी एंडिंग के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। No, thank you. I don't drink wine anymore. 90 नंबर की सीरीज है 2022 की रेड रोज। ये कुछ आती है 6.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें कुछ टीनेजर दिखाए जाते हैं जो एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लेता है जो उनको ऐसे ऐसे टास्क देता है जिसकी वजह से उनकी जान जोखिम में आ चुकी है। और अगर ये लोग वो टास्क पूरा नहीं करते तो इनमें से एक एक करके सब मरते हुए चले जाएंगे। अब इन टीनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ये टास्क को पूरा करने के लिए। और ये ऐप इन लोग के साथ क्या क्या करने वाला है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का हॉरर एंगल भी दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी मेंटेन करती है और अच्छा खासा मिस्ट्री भी दिखाती है। और जो ऐप वाला एंगल इसमें यूज किया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। आपको स्टार्ट से एंड तक आपको इस सीरीज से बांध के रखेगा। डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज एक सीजन के साथ आती है, आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। You know what? Just leave me alone. नंबर 8 का शो है 2024 का गैंग्स ऑफ गलीशिया। ये कुछ आता है 6.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें आना दिखाई जाती है जो एक लॉयर रहती है और उसके पिता को कोई मार देता है। फिर उसके बाद आना अपने होम टाउन गलीशिया लौटती है। फिर उसके बाद आना लग जाती है अपने पिताजी के मौत के बारे में पता करने के लिए। और उसके बाद उसकी मुलाकात डैनियल से होती है जो एक ड्रग पेडलर का लड़का होता है। फिर उसके बाद आना और डैनियल आस पास आते हैं और आना को कुछ ऐसे राज पता चलना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। अब आना को ऐसा क्या पता चलता है और कैसे साजिश में आना फंसने वाली है उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा भी दिखाते हैं और उसी के साथ अच्छा खासा क्राइम का एंगल भी जोड़ती है। और अगर आपको ड्रग्स के रिलेटेड सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए। ये सीरीज में अच्छा खासा पॉलिटिक्स भी दिखाया जाता है और उसी के साथ थोड़ा मोड़ा एक्शन भी दिखाया जाता है। और जिस तरीके से कैरेक्टर एक दूसरे के साथ दिमाग का खेल खेल रहे होते हैं वो आपको काफी इंटरेस्ट बना के रखता है सीरीज में। और इस सीरीज के जो दो मेन लीड थे जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म करके भी दिखाया, जिसकी वजह से इस सीरीज से आप अच्छा खासा जुड़ पाते हो। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 7 की सीरीज है 2022 की दी वॉचर। ये कुछ आती है 6.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो अभी अभी एक नए घर में मूव हुए और तभी वो लोग एडजस्ट कर ही रहे होते हैं। उनको ये पता चलने लग जाता है कि उनके घर पे कोई नजर रखे और वो एकदम ताक में बैठा है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। और फिर उसके बाद इनके साथ हॉरिफाइंग इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये फैमिली क्या करने वाली है और कैसे कदम उठाने वाली है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज अच्छा खासा बीट लेती है, स्टार्ट में अच्छा खासा सिनेरियो बनाती है, उसी के साथ अच्छी खासी सिनेमेटोग्राफी भी दिखाती है और इसमें अच्छा खासा हॉरर एंगल भी ऐड किया जाता है। और जिस तरीके से ये सीरीज अपने आप को एक एक एपिसोड आगे करते हुए ऊपर चलते हुए चली जाती है वो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सीरीज आपको अच्छा खासा थ्रिल भी दिखाएगी और उसी के साथ मिस्ट्री भी मेंटेन करके रखेगी कि ये घर के रिलेटेड और ये हॉरिफाइंग इंसिडेंट के रिलेटेड हो तो हो क्या रहा है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। Can you keep us safe? नंबर 6 की सीरीज है 2021 की स्काई रोज। ये कुछ आती है 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 3 प्रोस्टिट्यूट दिखाए जाते हैं जो एक गैंगस्टर को मार के उसके क्लब से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो गैंगस्टर के जो ऊपर वाले लोग रहते हैं इन तीनों प्रोस्टिट्यूट के पीछे लग चुके हैं और इन प्रोस्टिट्यूट को अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, लेकिन इतनी आसानी से वो कर नहीं पाएगी क्योंकि ये गैंग के मेंबर उनके पीछे आ रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छी खासी ब्रूटैलिटी भी देखने मिलेगी। और ये सीरीज में अच्छा खासा बोल्ड सीन भी डाला गया जिसकी वजह से इस सीरीज को आपको अकेले एंजॉय करना पड़ेगा। और ये सीरीज को बनाया मनी हाइस्ट के क्रिएटर लोग ने, तो सोच सकते हो किस लेवल का इसमें थ्रिल ऐड किया होगा उन्होंने। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 5 की सीरीज है 2022 की एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें जेम्स दिखाया जाता है जो एक मिनिस्टर रहता है और उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लग चुका है और वो भी उसके सेक्रेटरी के द्वारा। और फिर उसके बाद जेम्स जाके ये सब अपनी वाइफ को बताता है और उसकी वाइफ लग जाती है उसको बचाने के लिए। अब जेम्स की वाइफ उसको बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी इतने बड़े स्कैंडल से, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इसमें आपको अच्छा खासा थ्रिल भी देखने मिलेगा और जो दिमागी खेल चल रहा होता है ये सीरीज में आपको अच्छा खासा इंगेज करके रखेगा। और इसमें आपको अच्छा खासा कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखाया जाएगा जो आपको एज ऑफ द सीट बांध के रखेगा ये सीरीज के साथ। और ये सीरीज
सीरीज में एक बाय एक प्लॉट जुड़ते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग बनते हुए चली जाती है। और ये सीरीज के जितने भी एक्टर थे सबने उम्दा वाला काम करके दिखाया है इस सीरीज में, तो डेफिनेटली देखिएगा जरूर। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मुझ पर इल्जाम लगा है। नंबर 4 का शो है 2021 का बिहाइंड हर आइज। ये कुछ आता है 7.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डॉक्टर डेविड दिखाया जाता है, जिसको एक नई सेक्रेटरी मिलती है जिसका नाम लुइस रहता है, और लुइस एक सिंगल मदर रहती है। फिर उसके बाद डॉक्टर डेविड और लुइस पास आते हैं और उनके बीच रिश्ता बन जाता है। और वहीं डॉक्टर डेविड की जो वाइफ रहती है वो लुइस की अच्छी खासी दोस्त भी बन जाती है। और फिर उसके बाद ये तीनों के बीच ऐसा माइंड गेम चालू होता है जिसकी वजह से इन तीनों की जिंदगी खतरे में भी आ सकती है। अब आगे ऐसा क्या होने वाला है और किस तरीके का आगे प्लॉट जुड़ने वाला है, उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगी और उसी के साथ अच्छी खासी मिस्ट्री भी बनाएगी, और उसी के साथ इसमें आपको अच्छा खासा हॉरिफिक वाला एंगल भी डाला गया, जिसकी वजह से आप ये सीरीज से अच्छा खासा खौफ भी खाओगे। ये सीरीज अच्छा खासा प्लॉट भी बिल्ड करते हुए चलती है ईच बाय ईच एपिसोड, जो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट बांध के रखेगा इस सीरीज से। और ये सीरीज की स्टोरी इसकी सबसे बड़ी जान है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Tell me before I start screaming. नंबर 3 का शो है 2021 का क्लिक बेड। ये कुछ आता है 7.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें निक दिखाया जाता है जिसकी अच्छी खासी फैमिली होती है, और तभी उसे किडनैप करके एक वीडियो रिलीज किया जाता है जहां पर उसको बांध दिया गया है और उसके आगे लिखा गया है अगर ये वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो निक को मार दिया जाएगा। अब निक के साथ कौन ऐसा कर रहा है और उसकी क्या वजह है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको एज ऑफ द सीट बना के रखेगी, और जिस तरीके से ये सीरीज में सस्पेंस बिल्ड किया गया और जिस तरीके से आगे जाके इसके पत्ते खोले गए, प्लॉट खोले गए, वो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट बना के और एकदम शॉक करके रख देंगे। ये सीरीज में अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा। जितने भी साइड एक्टर है, मेन एक्टर है, सबने अच्छी खासी एक्टिंग करके इस सीरीज को एकदम अव्वल दर्जे पे पहुंचा दिया है। इस सीरीज एक मिनी सीरीज है, इसको एक ही सीजन में खत्म कर दिया गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पुश कर दिया जाता है और फेमिनिज्म को भी थोड़ा का टारगेट कर देता है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी डुअल ऑडियो में। This is a message for Nick's kidnapper. नंबर 2 की सीरीज है 2022 की दी रिक्रूट। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें ओविन दिखाया जाता है जो नया CIA को ज्वाइन करता है एज अ लॉयर और एज अ फील्ड एजेंट, और उसको एकदम जीरो एक्सपीरियंस है, वो अभी सीख रहा होता है। और तभी उसको एक ऐसा केस दिया जाता है जिसको सॉल्व करना एकदम नामुमकिन है। उसको एक ऐसी एजेंट को पकड़ना रहता है जो CIA के खिलाफ साजिश कर रही होती है। अब वही इस मिशन को कैसे कंप्लीट करेगा और विदाउट जीरो एक्सपीरियंस ये आगे कैसे बढ़ने वाला है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको अच्छा खासा ड्रामा दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा एक्शन भी दिखाती है, और जिस तरीके से इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है वही का, वो आपको अच्छा खासा देखने में मजा आएगा। जिस तरीके से वही फील्ड एजेंट होकर सिली सी मिस्टेक करता है मिशन के होते ही, जब एक्शन चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, वो आपको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। लेकिन हालांकि जो सीरीज के बीच के जो कुछ एपिसोड है वो थोड़ा डीप डाउन चले जाते हैं, लेकिन अच्छा खासा पकड़ भी लेती है सीरीज आखिरी के कुछ एपिसोड में। ये सीरीज उनके लिए जो एजेंट टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं। 24 years old. I'm supposed to make mistakes. नंबर 1 की सीरीज है 2022 की कीलियो सीजन 2। ये कुछ आता है 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें कीलियो दिखाई जाती है जो जर्मन स्पाई होती है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसी से गद्दारी करके उसको जेल में डाल देती है, और फिर उसके बाद कीलियो निकलती है उन सबसे बदला लेने के लिए। अब कीलियो का सफर किस तरीके से होने वाले है और कीलियो अपना बदला ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और ये सीरीज का सीजन 2 देखने से पहले आपको सीरीज का सीजन 1 देख के कंप्लीट कर देना, क्योंकि सीजन 1 आपको अच्छा खासा एंटरटेन भी करेगा और उसी की कदम पे चलते हुए सीजन 2 भी आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर देता है। और सीरीज की जो सबसे बड़ी जान है वो कीलियो का कैरेक्टर है। इसको बोल सकते हैं एकदम स्मार्ट राइटिंग। जिस तरीके से एकदम उसका सनकीपना है और एकदम सीरियस सिचुएशन में जोक मारना है, वो एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाता है। और ये सीरीज अपने आप को जरा भी सीरियस नहीं लेती, एकदम कुछ भी करने को तैयार बैठी है ये सीरीज। और ये सीरीज में आपको अच्छा खासा पागलपंती देखने मिलेगा और उसी के साथ थ्रिल और एक्शन का एकदम भरपूर डोज है ये सीरीज। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना। सोच लिया। तो ये थी मेरी टॉप 10 नेटफ्लिक्स की सीरीज जो आपको अच्छा खासा एंटरटेन करेंगे अपनी क्वालिटी कंटेंट से। अगर आपको इन सब लिस्ट में से कोई भी सीरीज पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।